हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज ना तो कोई पब्लिक रिएक्शन लेकर आया हूँ, ना ही कोई कंपैरिजन, बल्कि मैं आज पाकिस्तान की लड़कियों से बहुत मज़े के वीडियो लेकर आया हूँ। हमारी वीडियो के नीचे इंडियन लड़कों के कमेंट आते हैं कि पाकिस्तानी लड़कियाँ बहुत पसंद है, अगर वह उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम पाकिस्तान की जनता से ये पूछेंगे, अगर इंडिया में किसी से शादी करने का मौका मिले तो क्या वो शादी करेंगी, तो वह कहाँ पर रहना पसंद करेंगी। और अगर किसी पाकिस्तानी लड़की को इंडियन लड़के का शादी के लिए कहे तो क्या पाकिस्तान की लड़कियां शादी करेगी या नहीं, या पहले रिलेशनशिप करके देखेगी और फिर शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, या एक बार प्रपोजल देखते ही हाँ कर देगी। चलिए पाकिस्तान की आवाम से सुनते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा आसिफ। मेरा नाम निम्रा है। अर्शी। मोमिना। तानिया। बतूल फातिमा। क्या करती हो आप? मैं कुछ भी नहीं करती। वेली? यस वेली। यूनिवर्सिटी में क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन ऑफ कोर्स, इंग्लिश डिपार्टमेंट, बीएस इंग्लिश। फिल्म एंड टीवी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। अर्शी क्या करती हो? मैं एमएससी एफटीवी कर रही हूँ। मैं मैस कम्युनिकेशन करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ की? पंजाब यूनिवर्सिटी। और शादी का क्या प्लान है? शादी का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक। दूर दूर तक कोई प्लान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर होपफुली 2022 में। कैसा लड़का चाहिए? तो इंडिया से कोई रिश्ता विश्ता आए तो कर लेंगी शादी। आई एम रेडी। मुझे वैसे भी पिया के घर जाना है। अच्छा, उस पिया के लिए कोई शर्त होनी चाहिए कि तब आप उसके घर जाएंगी या वैसे ही चली जाएंगी? खूबसूरत हो, वेल सेटल्ड हो और मेरी तरह छिछोरा हो। तो उसके बाद जब आप दोनों आपस में शादी वादी करके सेटल कहाँ पे होना चाहोगे, पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और तीसरी कंट्री को प्रेफर करोगे? यार आई वांट टू गो कोरिया। द BTS फैन। ओके, तो आप कोरिया जाएंगे? या जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा चलो, इन केस चलो हम इमेजिन कर लेते हैं कि आपका जो बंदा है वो कोरिया नहीं जाना चाहता है, अब आपको पाकिस्तान या इंडिया में से किसी एक जगह पे रहना है, तो कहाँ रहेगी? कम्युनिकेशन करती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ की? पंजाब यूनिवर्सिटी। और शादी का क्या प्लान है? शादी का फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, दूर दूर तक। दूर दूर तक कोई प्लान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो कोई प्लान नहीं है, पर होपफुली 2022 में। कैसा लड़का चाहिए? लड़का ऐसा चाहिए जो कि मेरे जैसा हो, लाइक लिबरल हो, और उसकी सोच मेरे से मैच होती हो। शादी का भी है 1 साल 1.5 साल जितना लगता है, जब टाइम लिखा हुआ है। शौक है शादी का? वैसे पहले था 20 साल में। अभी जरा कम हो गया। पहले लड़कियों में ना बड़ी जल्दी होती थी, फटाफट रिश्ता आ जाए, शादी हो जाए, पढ़ाई से जान छूटे। आजकल की लड़कियां काफी बोल्ड हो गई हैं। वो ये कहती हैं कि काम ना करना पड़े, पढ़ना ही पड़े। इसी वजह से वो बोल्ड हो गई हैं। अगर आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो कैसे रिएक्ट करोगी? चल निकल। बेचारे को आते ही चल निकल। अगर लड़का अच्छा हो, हैंडसम हो, नॉन मुस्लिम। इंडियन है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई सीन नहीं। आप बताएं आपको क्या डिमांड चाहिए? नहीं, मुस्लिम हो तो फिर सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। यानी कि वही चीज, अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो? यस, मैं तो भाग के शादी कर लूँ, वो मेरे लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है। यानी अगर लड़का इनके लिए इस्लाम कबूल करता है तो ये भाग के शादी करने को तैयार हो जाएंगी? अगर वो मेरी सोच के साथ मैच करता है, थोड़ा लिबरल होगा, थोड़ा मेरे हिसाब की अंडरस्टैंडिंग मैच करेगी, तो मेरी तरफ से हाँ होगा, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर आपको इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो क्या आप उनसे शादी करेंगे? इंडियंस वैसे कुछ खास पसंद नहीं है, ना शक्ल वाइज ना किरदार वाइज, लेकिन अगर उनमें से कोई अच्छा निकल आता है, लाइक उसको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा मोहब्बत हो जाती है मेरे से, और वो कुछ ड्रामेटिक सा कहता है मेरे लिए, फिल्मी सा, तो डेफिनेटली मैं सोच सकती हूँ इस बारे में, लेकिन उसमें भी एक रिलेशनशिप रख के देखूंगी कि यार इससे बन सकती है कि नहीं बन सकती, तो फिर प्रपोजल के लिए हाँ, इतनी जल्दी हाँ नहीं। थोड़े नखरे दिखाएंगी? हाँ, नखरे दिखाना तो बनता है, मतलब इंडिया से आया है, मैं पाकिस्तानी हूँ, कुछ तो बनता है ना। अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे? मैं पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा। यानी पाकिस्तानियों को लिफ्ट नहीं करवाई जा रही, इंडियन लड़के तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। अगर सोचे दुनिया में पाकिस्तानी लड़के खत्म हो गए, फिर क्या करेंगी?
खत्म हो ही नहीं सकते, लाइन लगी हुई। आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए? आइडियल लड़का कैसा होना चाहिए यार? इज्जत करता हो, मोहब्बत करता हो, बस ये 2 चीजें काफी हैं जिंदगी निभाने के लिए। अगर आपको इंडियन लड़का ऐसा मिले जो आपसे मोहब्बत करता हो, प्यार करता हो, इज्जत करता हो, तो क्या उससे शादी कर लोगी? यार ये कैसा सवाल है, पाकिस्तानी मुंडे मर गए ने। सोचो मर गए फिर की करोगे? मर भी गए ना, फिर भी इंडिया वालों से शादी नहीं करनी। अगर इंडिया का रणबीर कपूर है तब भी नहीं? यार रणवीर कपूर को और लड़कियां काफी हैं, हम क्यों? मतलब बंदा सोच वो रखे ना, खुद बताए ना, सोच वो रखे कि यार मतलब यहाँ पे जाके छक्का चौका लगेगा, वहीं पे जाके बंदा सोच भी सकता है। अचानक से इंडियन लड़के का रिश्ता आ जाता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी? डिपेंड करता है वैसे लड़का कौन है, लेकिन अगर मयार पे पूरा ना उतरा तो इनकार इनकार इनकार। म्यार क्या है आपका? मयार कुछ ऐसा है जो एट वंस नहीं पता चल सकता, आप टाइम स्पेंड करते हो साथ तो ही पता चलता है, लाइक केयरिंग, रिस्पेक्ट करता हो, एजुकेटेड हो, बस। इंडियन को तो आपने खैर रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्री है जिसे आप प्रेफर करोगी शादी के लिए? यार कोई भी कंट्री, बस हैंडसम होना चाहिए, किसी भी कंट्री का हो। अच्छा, हाँ टर्किश, वैसे टर्किश हैंडसम पर हैंडसम हो किसी भी कंट्री को चलेगा। फिनलैंड या स्वीडन को प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे वो कंट्रीज दोनों बहुत पसंद हैं, उनकी नेचर की वजह से भी, उनकी स्टडीज़ की वजह से भी, और बस वो एक ड्रीम रही है मेरा हमेशा से। इसका मतलब है कि आप किसी पैसे वाले लड़के से शादी करने वाली हैं? मैं खुद पैसे वाली हूँ तो ऑब्वियसली आई विल प्रेफर अ पैसे वाला, क्योंकि सुकून जो होता है वो मेरा ख्याल है कि इकोनॉमिकली इंसान स्ट्रांग है तो वो खुश है। अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो तो सारे मसले वहीं से स्टार्ट होते हैं। आपके घर में खाने का कुछ नहीं है तो आपके घर में मसले हैं, और मसले हैं तो लड़ाइयाँ हैं, और लड़ाइयाँ हैं तो रिलेशनशिप खराब होते हैं। इसके अलावा किस कंट्री को प्रेफरेंस देंगी? टर्की हो सकता है, मुस्लिम हो, बस कंट्री कोई मैटर नहीं करती, मुस्लिम हो। शादी के लिए यार पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, और यकीन मानिए मेरा कोई ड्रीम भी नहीं है बाहर जाने का। बहुत सी लड़कियों को होता है यार पेरिस जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है, मेरा ऐसा कतन इरादा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, ना ही मैंने ये सोचा कि यार अपने हबी के साथ बाहर जाऊंगी। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान में रहूंगी, और शादी के लिए एक सिटी अगर पूछें तो मैं इस्लामाबाद या लाहौर को प्रेफर करूँगी। क्या वजह है बेचारे इंडियन लड़कों को रिजेक्ट करने की? नहीं, वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री आपने जाना ही है तो फिर इंडिया ही क्यों, किसी और साइड पे निकलते हैं ना। किस साइड पे? लाइक ये यूरोप वगैरह वाली साइड पे, या हाँ, बड़ी सोच, जाहिर बात है। कहते हैं लड़कियां पैसों पे मरती हैं, तो क्या ये बात सच है? अब गरीब के साथ तो ही ना शादी हो सकती, पैसा होना चाहिए, मतलब कि इतना ज्यादा भी ना हो, नॉर्मल हो तो फिर इंसान शादी कर ले। गरीब के साथ कैसे शादी करेगा? खाना पीना नहीं है। कितना पैसा होना चाहिए? कोठी, गाड़ी, बस बस बिजनेस, बस जिंदगी गुजर जाएगी इसमें आसानी से, हैं? स्मूथली। 80% तक बिल्कुल ये सच है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो कहीं ना कहीं एक पैसा भी मैटर करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये भी होना चाहिए। जिन लोगों की सोच बनी हुई है कि लड़की हमेशा पैसे वाले लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, उन लोगों को आप क्या कहेंगी? होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है और हर कोई एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर लड़कियां इस चीज़ को प्रेफर करती हैं तो ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने उनको वैसे ही रखा हुआ होता है, तो इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं। वो ऐसे तो नहीं किसी के साथ भी मुंह उठा के चल पड़ेंगी। पैसा मैं खुद भी कमा रही हूँ तो ये चीज़ मैटर करती है लाइफ को चलाने के लिए आगे। जाहिर है आजकल जो हालात हैं वो पैसे के साथ इंसान चल रहा है, तो वो जाहिर है वो मैटर करती है, लेकिन इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग वो सारा कुछ तो लाजमी है। तो जिसके लिए मैं होंगी तो मैं इससे ही एक्सपेक्ट करूँगी सिर्फ मैं ही हूँ उसके लिए। लड़के कहते हैं लड़कियां हमें चीट करती हैं, लड़कियां कहती हैं लड़के हमें चीट करते हैं। असल में चीटर है कौन? दोनों। आजकल जो है कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी से भी। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जरूरत नहीं। पैसे को इतना रखा जाए कि वो आपके, सारी बात है, खाना पीना पहनना ओढ़ना सब पैसे से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब पैसे को ओढ़ना बिछोना बना लिया जाए। पैसा सब कुछ है, एट लास्ट रहना तो उस बंदे के साथ है, पैसे के साथ तो नहीं ना रहना। वो लड़के जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर हमारी ना वीडियोस के नीचे कमेंट आते हैं इंडियन लड़कों के, वो कहते हैं कि जी हमें पाकिस्तानी लड़कियां बहुत पसंद हैं, वो बहुत प्यारी हैं, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। तो आप उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहोगी?
आप ट्राई कर सकते हैं पर चांस बहुत कम है। सॉरी। मैं उन्हें ये कहूँगी कि अगर वो सच में पसंद करते हैं बगैर किसी लालच के या बगैर किसी चीज़ के, तो वो प्रपोजल भेजें, और अगर उनकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ मिलती है, अगर लड़की हाँ करती है तो ठीक है, करें, व्हाई नॉट। जो इंडियन लड़के मुझे इस टाइम देखे, मैं कहूँगी कि ऐसी कोशिश भी मत करना मुझे प्रपोज करने की, और अगर कर भी दी तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा सेशन लगा लेंगे, कुछ सोच लेंगे, लेकिन ना हाँ नहीं होने वाली ये वाला काम नहीं होगा यहाँ से। मतलब असी ना ही समझिए। हाँ ना ही समझो, तुसी ना ही समझो। अस्सलाम वालेकुम। बस, और उनके लिए कुछ भी नहीं। इंडियन लड़के जो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यार उनको ये पैगाम देना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम कबूल कर लें, उसके बाद ये वो सोच है जो हर इंसान की होती है, या सबसे पहले हमारा इस्लाम कबूल कर लें, पाकिस्तान में आए। आप क्यों हो सकती हैं? हाँ, मतलब आप चाहती हैं कि पीस आना चाहिए पाकिस्तान। मतलब ये हो सकता है कि हम वजीहा को भेज के वहाँ पे हम कहें कि ये अमन का निशान हम आपको भेज रहे हैं, अब जो है ना हमें दोनों तरफ शांति चाहिए। इंडिया से कर लेंगी? हाँ बिल्कुल कर लूँगी। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा, चली जाएंगी? हाँ चली जाऊँगी, इसमें क्या, कोई इशू ही नहीं है। इंडिया अच्छा है यार, विराट कोहली भी है वहाँ पे। लेकिन शादीशुदा है तो कोई बात, मैंने कौन सा गलत नज़र से कहा, मैंने वैसे कहा विराट कोहली है वहाँ पे, मेरे तो भाइयों की तरह भाई। दुरुस्त हो गया। अगर आपको इंडिया से, सरहद पार से अगर आपको रिश्ते की ऑफ़र आए तो आप उसको कबूल कर लोगे? सबसे पहले तो रिलीजन, ठीक है, अलसी के अगर वो मुसलमान है तो, और अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो दैट विल बी फाइन फॉर मी। इंडिया क्या दूसरा प्लेनेट तो नहीं है ना, मार्स तो नहीं है ना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी मुस्लिम हो बस चलेगा। मुझे इंडिया से एज इन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसकी बड़ी सारी जगह पसंद है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, और वहाँ पर बस फ्रीडम नहीं है, मुस्लिम्स वगैरह को थोड़ा सा वो है, तो अदरवाइज़ मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं रह लूँगी। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की हैं जो कि बहुत पढ़ी लिखी भी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलती हैं, शुस्ता उर्दू से भी वाकिफ़ हैं, तो अगर आप देख रहे हैं, आपको लड़की है भी बड़ी प्यारी, तो थैंक यू। तो अगर आपको ये लड़की पसंद आई है तो आप रब्ता कर सकते हैं वैसे, और हायर स्टडीज़ के लिए बाहर भी जाना चाह रही हैं, आप भी साथ जा सकते हैं, तो मज़े हैं भाई। हम किसी और से पूछते हैं, मज़ीद पूछते हैं कि कौन किससे शादी करना चाहता है। ओके, अच्छा सा तो कर लेंगी? अच्छा सा आएगा तो ज़रूर करूँगी। ज़रूर कर लेंगी। और अच्छा, जब रिश्ता पक्का हो गया, शादी भी होगी, तो उसके बाद आप कहाँ पे रुकेंगी, पाकिस्तान में या इंडिया में? मैं 6 महीने इंडिया, 6 महीने पाकिस्तान। तो मुझे ये बताएं कि चलें आप इंडिया भी चलेंगी 6 माह के लिए, यहाँ पे होंगी तो कहाँ पे रहेंगी? तो लाहौर में ही? हाँ लाहौर में। और अगर वहाँ चले जाएंगे तो कहाँ पे रहेंगी? मैं बॉम्बे। बॉम्बे क्यों भला? क्योंकि वहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो फिर हम कोई छोटे लोग हैं, हम भी बॉम्बे ही रहेंगे। तो फिर आजकल भी जंग का समय है ना, तो फिर मेरी वजह से भी जो है, जब अगर उधर चली जाऊंगी तो शायद जंग रुक जाए, तो फिर मेरा भी कल को नाम होगा ना कि जुलेखा नासिर की वजह से जंग जो है वो रुक गई है। तो यानी आप जंग रोकने के लिए बाकायदा अमन की फाख्ता बन के शादी करने वाली हैं? फाख्ता बन के उड़ के जाऊंगी मैं वहाँ पे, उड़ के वहाँ कभी घोंसला बनाएंगी और फिर वापस आके कभी यहाँ पर घोंसला बनाएंगी। घोंसले ही घोंसले होंगे फिर चारों तरफ जुलेखा नासिर। जनाब हमारे साथ टिकटॉकर किरण खान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि अगर इनको मौका मिले किसी इंडियन से शादी करने का तो क्या वो करेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। यस ऑफ कोर्स, मुझे शाहरुख बहुत ज़्यादा पसंद है, सो अगर काश शाहरुख के साथ हो जाती, बट वेल शाहरुख जैसा ही कोई हो तो शाहरुख जैसा ही कोई हो, मतलब उन जैसा दिखता हो, सेम लाइक शाहरुख, बिल्कुल सेम ओरिजिनल मिल जाए तो मतलब क्या ही बात है, लेकिन कॉपी से भी काम चला लेंगे। शादी के बाद कहाँ पे रहेंगी? यहाँ पर, पाकिस्तान में, इंडिया में, या किसी तीसरे मुल्क में? नहीं, ऑफ कोर्स आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा मुझे कोई सिटी कंट्री कुछ भी पसंद नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान। लेकिन घर दमाद, स्पेशली मुझे लाहौर, पाकिस्तान में लाहौर, और लाहौर के अलावा कोई जगह पसंद नहीं। लेकिन अगर घर दमाद बना लेंगी तो आपके बंदे को अच्छे खासे ताने सुनने को मिलेंगे, यार ऐसा तो ना करे। ऑफ कोर्स उसके साथ ऐसा नहीं करूंगी मैं, लेकिन ऑफ कोर्स बात होगी पहले, कॉम्प्रोमाइज अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। पाकिस्तान जैसा कोई सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दुरुस्त हो गया। कैसी हैं आपकी बहा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कि वो शादी वादी करेंगे दूसरे मुल्क जाकर या नहीं, पड़ोसी मुल्क में खास तौर पे। आप मुझे ये बताएं, अगर आपको आता है वहाँ से रिश्ते की ऑफर, अच्छा, आप एक्सेप्ट करेंगी? कर भी लूँगी। अच्छा, रिश्ता एक्सेप्ट या फिर शादी?
रिश्ता एक्सेप्ट शादी, ऑब्वियसली रिश्ता एक्सेप्ट होगा तो शादी होगी ना। जो मुझे वर्ल्ड टूर करवा दे और मैं वहाँ जाके व्लॉग्स बनाऊँ ज्यादा सारे, बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लोर। ट्रैवल व्लॉग्स का आपको बड़ा शौक है ना? हाँ ना, तो बस मैं ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहती हूँ। तो ऐसा लड़का हो जो मुझे ट्रैवल व्लॉगर बनने की परमिशन दे और परमिशन के अलावा मुझे सपोर्ट करे फुल। हाँ, कौन सी क्वालिटीज चाहिए? अच्छा होना चाहिए, नेचर का अच्छा होना चाहिए और सिंसियर होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो रिबाहा की तरह हंसते मुस्कुराते रहने वाला होना चाहिए। मतलब रिबाहा हमारी बहुत हंसती हैं और ये छोटी छोटी बातों पे हंसती है और ये बड़े मजे ले लेके हंसती हैं। तो हमें ऐसा ही लड़का चाहिए जो खुद भी मतलब थोड़ा सा हंसने बोलने और मजे करने वाला हो, है ना? मिजाज, खुश मिजाज, खुश्क मिजाज नहीं, खुश मिजाज। एग्जैक्टली यार, खुश मिजाज होना चाहिए क्योंकि हमारी रिबाहा वाकई बहुत खुश मिजाज। लेकिन फिर भी मारिया, शादी कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी आपको। फिर बताइए, अगर आपको इंडिया से शादी करने का मौका मिलता है तो करेंगी? पूरे इंडिया से? एक लड़के से भाई, शादी एक से ही होती है। अच्छा, हाँ मैं कर लूंगी। कर लेंगे? डन कर लूंगी। डन करें, फिर एक साथ ही रहेंगे। डन है, डन है। हम दोनों के लिए आप रिश्ता भेज सकते हैं। बस ठीक है, ओके करें इंशाल्लाह। डन। और हाँ मैं हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक डन शेयर करें, एंड फिर एक चैनल साथ को ही रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। डन है, क्या डन आप भी है। पाकिस्तान हम की दोनों के लिए लड़कियों आप से रिश्ता शादी भेज करना सकते चाहते हैं। हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बस ठीक है, ओके करें इंशाल्लाह। डन। और